आप पड़ोसियों के पास जाकर बैठ जाइए तो वो किसी ना किसी की बुराई ही कर रहे होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फलाना ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा है, वैसा है, ऐसा। अब ये बताइए, हम पड़ोसी हमारा बुरा है या अच्छा है, इससे हमें क्या लेना देना? आपका पड़ोसी अच्छा है या बुरा है, उससे आपका क्या लेना देना? फिर भी आप उसकी बातें घंटे घंटे करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, जिसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं। सोचने से क्या होता है, हम बुरी बातें सोचते हैं तो हमारा मन और मस्तिष्क दोनों बुरे हो जाते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक फंडा बनाया, सिद्धांत बनाया कि आप रोज सत्संग करो, मीन्स अच्छी बातें करो। अच्छी बातें करने से क्या होगा? आपका मन अच्छा होगा, मस्तिष्क अच्छा होगा, थॉट अच्छे होंगे, अच्छे विचार आएंगे। जब अच्छी बातें करेंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, अपने आप अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। इसलिए समाज के कुसंग से हम बच पाए। हमारे ऋषि मुनियों को पता था कि 24 घंटे में आप 24 घंटे कुसंग में रहते हैं। कभी कभी आप सत्संग से जुड़ते हैं। अब कथा सुनने तो आज ही आए ना आप लोग, आज मीन्स 2 दिन 4 दिन से 10 दिन से। बाकी घर में थे तो क्या था, जेठानी देवरानी भी बैठेंगी तो क्या बात करेंगी? सास की बुराई। जेठानी और सास बैठेंगी तो तुम्हारी बुराई, और तुम और सास बैठ जाओ तो जेठानी की बुराई। मतलब जहां 2 लोग होंगे वहां तीसरे की चर्चा जरूर होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? जहां 2 लोग होंगे वहां किसकी चर्चा होगी? किसी तीसरे की। और तीसरा वो होगा, कई बार वो होता है जिसे आप जानते हैं, और कई बार वो तीसरा होता है जिसे आप जानते भी नहीं हैं। जिसे आप जानते ही नहीं हैं आप उसकी बातें करते हैं, क्या फायदा है? अब मैं यहां बैठा बैठा ओबामा की बात करूं, ट्रंप की बात करूं, छिंग छोंग छीछन की बात करूं, जिनपिंग की, क्या होगा इससे? जिसे हम जानते नहीं, क्या बात करें उसकी हम? और आप लोग करते हैं खूब मजे से, आपको बड़ा स्वाद मिलता है। और बताओ ट्रंप के बारे में क्या करोगे जान के? क्या करेंगे जान के? जानना है अपने को जानो मैं कौन हूं, और चर्चा करनी है किसी तीसरे की, तो परमात्मा से अच्छी चर्चा हो ही नहीं सकती, भगवान से अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती, धर्म से जुड़ी, धर्म से अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। इसलिए सत्संग में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जो भगवान की चर्चा करता है, कोटि मतलब करोड़ों अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। सत्संग करने आप आए हैं ना, तो आपके सत्संग करने मात्र से आप कुछ ना करो, सिर्फ सत्संग करो तो आपके करोड़ों जन्मों के पाप तो यूं ही भगवान क्षमा कर देते हैं कि चलो आपने सत्संग। हरहि कोटि अपराध लिखा है, झूठ नहीं हो सकता ना, लिखा है जो। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, एक घड़ी मतलब आधी घड़ी मतलब 12, एक घड़ी आधे मतलब 12, आधे की पुनियाद मतलब 6 मिनट, और 6 मिनट का भी आधा कर दो तो 3 मिनट भी। 24 घंटे में 3 मिनट भी आपने, 6 मिनट भी आपने भगवत चर्चा कर ली, अच्छी बातें कर ली, धर्म की चर्चा कर ली, तो 6 मिनट से आप 24 घंटे के लिए चार्ज हो जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप सत्संग रोज करें। 24 घंटे के लिए चार्ज हैं आप, क्योंकि सत्संग कर लिया। जो सत्संग नहीं करते वो कुसंग के जाल में उलझते चले जाते हैं। फिर कुसंग से क्या होता है? शराब पीना आपने कहां से सीखा? सत्संग से या कुसंग से? मांस खाना कहां से सीखा? सत्संग से, कुसंग से? जोर से। जुआ खेलना कहां से सीखा? सत्संग या कुसंग? गाली गलौच करना कहां से सीखा? रे बे तू तड़ाक की बातें कहां से सीखी? सत्संग या कुसंग? हर बुरी चीज आपको कुसंग ही सिखाता है, और हर अच्छी चीज आपको सत्संग ही सिखाएगा। विडंबना ये है
आप कुसंग ज़्यादा करते हैं, सत्संग कम करते हैं, इसलिए आपके अंदर बुराइयां ज़्यादा हैं, अच्छाई की मात्रा कम है। सत्संग ज़्यादा करने लग जाएंगे तो आपके अंदर अच्छाइयां ज़्यादा होंगी और बुराइयां कम हो जाएंगी। आप चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं। नाले का पानी गंदा होता है, वहां कोई खड़ा भी होना पसंद नहीं करता। नाले के पानी तो कितनी बास होती है, दुर्गंध होती है। लेकिन वही नाला जब किसी गंगा से जुड़ जाता है, यमुना से जुड़ जाता है, तो वही पवित्र हो जाता है। वही है, हम सब नाले की तरह हैं। जब सत्संग की गंगा से जुड़ते हैं तो हम अपवित्र अशुद्ध व्यक्ति भी सत्संग की गंगा से जुड़कर पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए सठ सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कितना भी बड़ा दुष्ट हो, बिगड़ा हो, उसे सत्संग करा दीजिए, सत्संग में जोड़ दीजिए, धीरे धीरे उसमें बदलाव देखने को मिल जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जिनके जीवन में सत्संग से बदलाव हुआ? जिनका हुआ वो हाथ उठाओ। भागवत जी से कथा सुनने से किसके जीवन में परिवर्तन हुआ? हुआ? आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ? पहले मांस मंदरी खाते थे, मछली वगैरह खाते थे, अब नहीं खाते। देखो ये प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या दें। ये भैया बैठे हैं जो मांस पहले खाते थे, शराब पीते, शराब भी पीते थे, शराब नहीं पीते थे, मांस खाते थे, छोड़ दिया। कब से छोड़ दिया आपने? ये छोड़ दिए। किससे छोड़ा? सत्संग से जुड़कर। देखो ये होता है, जब आप जुड़ते हैं अच्छी बातों से, अच्छे संग से, तो कुसंग छूट जाता है। कमरे में अंधकार हो और उस कमरे में प्रकाश करना हो तो क्या उपाय है बताओ? हाँ, क्या उपाय है? एक लाठी लो अपने हाथ में और अंधकार को मार मार के बाहर निकालो। चल बाहर निकल जा अंधकार, चल मारो उसको। क्या लाठी से अंधकार को मारकर बाहर निकालना समाधान है? सिर्फ एक दिया जलाना। आप में से कोई भी बुरा नहीं है। कमरे में बताओ अंधकार होता है कि नहीं? अच्छा बताओ अंधकार किसे कहते हैं? बहुत सरल है, कई बार बताया हमने। अंधकार किसे कहते हैं? प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। जहां प्रकाश नहीं पहुंचा वहां कौन पहुंच गया? अंधकार। और यदि प्रकाश पहुंच जाएगा तो अंधकार खत्म हो जाएगा। जीवन में अज्ञान का अंधकार तब तक ही रहता है जब तक ज्ञान का दिया नहीं जलता, ज्ञान का प्रकाश नहीं होता। ये ज्ञान का प्रकाश हो जाए तो कोई अज्ञान हो ही नहीं सकता किसी के जीवन में। जो लोग शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि अज्ञानी है। अभी उनके भीतर ज्ञान का प्रकाश पहुंचा नहीं है। अज्ञानवश वो गलत काम कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, निंदा। आप निंदा करते हैं, हम निंदा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता है कि सब व्यर्थ के काम है। जैसे ज्ञान नहीं है वो लोग 2-2 घंटे निंदा करते हैं। कुछ हमारी माताएं हैं चुगली करती रहती हैं, दिन भर चुगली, दिन भर चुगली, दिन भर झगड़ा, दिन भर लड़ाई। कौन है ये लोग? अज्ञानी। ज्ञान हो जाएगा ना तो आपका मन लगेगा ही नहीं इन चीजों में। जब तक अज्ञान है, अंधकार है, तब तक ही कमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। दीपक जला दो सब नजर आ जाएगा। जरा ज्ञान का दिया जलाओ तो सही। भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे मन मंदिर में ही नजर आ जाएंगे। जब भक्ति का दीपक जल जाएगा, प्रेम का दिया जल जाएगा, तो बाहर कहाँ तू ढूंढे मुझको? कहाँ ढूंढ रहा है बाहर? मैं तो तेरे भीतर बैठा हूं। ईश्वर की प्राप्ति करना हो, भगवान को पाना हो तो बाहर से नहीं, भीतर से प्राप्त कर लो। हमारी मैया श्रीमती उषा रानी जी देखो ना, कथा सुन रही हैं तो केवल आप नहीं पूरे परिवार को जोड़ रही हैं। जो नहीं सुनते थे वो भी सुनने लग गए। और यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ भी हो रही हैं। आप भी अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा के आप भी अपने आप को सत्संग से जोड़ के अपना लोक परलोक सवार रहे हैं। अभी 11 फरवरी से फिर यहाँ भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, करा सकते हैं भागवत जी की पोथी पाठ।
कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? जिंदगी बहुत थोड़ी है, जीवन का भरोसा तो है नहीं। आप में से कितनों के जीवन का भरोसा है? हाथ उठा लो। है हमारे जीवन का कोई भरोसा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा आदमी का। हाँ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये हकीकत है दुनिया पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। जीवन बिन भरोसे का, ये बिना भरोसे का जीवन है। इससे कुछ अच्छा काम कर लो, भगवत चिंतन हो, कुछ बढ़िया से काम हो। किसकी तरह काम कर ले? गोरा कुम्हार की तरह ही कर लो। एक भक्त थे, नाम था गोरा कुम्हार। जाति के कुम्हार थे, बहुत गोरे थे, तो नाम पड़ गया गोरा कुम्हार। कुम्हार थे तो माटी का काम था, घड़े बनाना, सुराही बनाना। परंतु वो भक्त बहुत बड़े थे विट्ठल नाथ जी के। चलते फिरते खाते पीते सोते जागते विट्ठल 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 जपा करते थे गोरा कुम्हार। कुछ दिन बाद उनकी शादी हो गई, तो उन्होंने कहा चलो विट्ठल नाथ जी की कृपा से 1 से 2 हो गए हम। अब वो गृहस्थी में प्रवेश किए। पर भक्त तो गृहस्थी में रहे या विरक्ति में रहे, वो तो भक्त ही रहेगा। एक बात बताएं, भक्त को ना गृहस्थी और विरक्ति से कोई लेना देना नहीं। आप गृहस्थ होकर भी भक्त हो सकते हैं और आप विरक्त होकर भी हो सकते हैं। विरक्त मीन्स बिना विवाह के भी आप जीवन गुजार सकते हैं, पर विवाह करके भी गुजारें तो कोई आपत्ति नहीं है। कोई गृहस्थ में, सुदामा जी गृहस्थ में थे, वशिष्ठ जी गृहस्थ में थे, स्वयं भगवान राम जी गृहस्थ। तो गृहस्थी बुरी नहीं है। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, क्या सर्च कर रही हो? कथा अभी यहां सुनो, फिर घर जाके सुनना। मैया, गोरा कुम्हार ने विवाह कर लिया, सुंदर सी दुल्हन आई। दोनों माटी से घड़ा बनाते, बाजार में बेचते, जो भी पैसा मिलता उससे साधु सेवा। गोरा कुम्हार सारे साधु संतों की सेवा करते थे, सबको राशन पानी देकर जो बनता परोपकार करते थे। वो जोड़ते नहीं थे, कल की चिंता नहीं है। जिसने पेट दिया है वो कल पेट भरेगा, है ना। हमें कल के बारे में ज्यादा नहीं। आप लोग परेशान क्यों हैं, डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आप कल की ज्यादा सोचते हैं। कल आएगा पता नहीं, इसलिए हमें कल की प्लानिंग तो कर लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। कल क्या होगा, आज सो जाओ, जो कल होगा तो होगा। तुम्हारे सोचने ना सोचने से भी कल बदल तो जाएगा नहीं। जो होना है होके रहेगा। इसलिए कल की चिंता करके आज को बर्बाद ना करो। आज तो हंस लो, आज तो गा लो, आज नाच लो, कल जो होगा देखेंगे, है ना। अभी कल आया नहीं और आज से ये क्या बताएं, रोने लगे। कल तो आने दे, कल रो लेना,
रोनी है ना तुझे तो कल रो लेना भैया, क्योंकि रोना भी कल का है। तो कल ही रोना, आज काहे रो रहा है? अभी आज तो कल आया नहीं ना, आज तो आज है, कल आए तब रोना। लेकिन नहीं, आदमी उल्टा करता, कल आया नहीं आज से ही रोना चालू। महाराज जी हमारी बेटी का विवाह कब होगा, कब होगा? जब भगवान चाहेंगे हो जाएगा, तू काहे रो रहा है? महाराज जी हमारा घर कब बनेगा, जब भगवान चाहेंगे बन जाएगी, काहे रो रहा? जब कर्म कर, तू मेहनत कर, पैसा कमा, काम कर, रोने से क्या होगा? रोने से हो जाए तो चलो हम सब रो लेते हैं, रोना रोना खेलते हैं। क्यों मेरी माँ? मैया रोना रोना खेलें तो काहे रोती हो? महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है, हम रो रहे हैं। तो रोने से तुम्हारा बेटा सुनने लग जाएगा? नहीं सुनेगा, इसलिए तुम मत रो, प्रसन्न रहो। कल किसने देखा आज हम खोए कम, कल किसने देखा आज हम खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या, और मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से। फिर क्या मतलब रोने का? इसलिए हंस लो, गा लो, जी लो, चिंतन कर लो भगवान का। हंस लो मेरी माँ, कल हो न हो। महाराज जी हमारे बेटे की नौकरी कब लगेगी? हा 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 रो रहे हैं, कब लगेगी? तू कर्म करता रह पगले, जब लगेगी लग जाएगी। कर्म करता रह, इसमें रोने से क्या होगा? किसी भी प्रश्न का उत्तर, किसी भी समस्या का समाधान रोना तो है ही नहीं, लेकिन आदमी सिर्फ रोता है। कोई मर गया तो रोना, बस छूट गई, ट्रेन छूट गई, फ्लाइट छूट गई तो रोना, रो लो। वैसे आप लोगों को रोना आता है। यदि आप संसार के लिए ना रोकर भगवान के लिए रोए ना, तो रोना भी भक्ति बन जाएगा। भगवान के लिए रोना, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोरा कुम्हार गृहस्थी में मस्त रहते हैं, संत सेवा करते हैं, जो मिल जाए प्रसन्न रहते हैं, कल की चिंता। जो भक्त होगा ना, भक्त की क्वालिटी बता रहा हूं, जो भक्त होगा वो कल के लिए रोएगा नहीं। जो कल के लिए रो रहे हैं वो भक्त नहीं है, सिंपल समझो। जिन्हें, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल की, मैं प्लानिंग कल की बोल रहा हूं, कल की प्लानिंग करना, प्लानिंग अलग चीज है, चिंता अलग चीज है। कल की प्लानिंग तो करो, कल का आटा दाल चावल है कि नहीं भाई, व्यवस्थित करना पड़ेगा, कल भी रोटी खानी है। कल की प्लानिंग करो, चिंता नहीं। और सबका पेट भरने वाला, आप एक काम करो, हमारे देश में वो लोग भी हैं जो 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 2000 रुपये महीना कमाते हैं, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। वो लोग भी हैं जो 10,000 रुपये महीने कमाते हैं, वो लोग भी हैं जो 50,000 रुपये महीना भी कमाते हैं, और वो लोग भी हैं जो 1 लाख रुपये महीना भी कमाता है, और वो लोग भी हैं जो 50 लाख रुपये महीना, करोड़ रुपए भी कमाता है महीने में, हाँ या ना? और वो लोग भी हैं जो महीने में 1 रुपये भी नहीं कमाते। अब आपसे सवाल ये है
एक आदमी 1 करोड़ रुपए महीना कमाता है, एक आदमी 50 लाख रुपए महीना कमाता है, एक आदमी 20 लाख, एक आदमी 10 लाख, एक आदमी 1000 और एक आदमी 1 भी रुपए महीना नहीं कमाता। अब बताओ इनमें से भूखा कौन मरता है? फटाफट उत्तर दो, भूखा कौन मरता है? कौन? जो 1 करोड़ रुपए कमाता है महीने का वो, या जो बिल्कुल नहीं कमाता वो? बोल लो मेरी मां, भूखा कौन मरता है इनमें से? कोई भी नहीं। जो आदमी 1 रुपए भी नहीं कमा रहा है वो भी भूखा नहीं मर रहा है, क्योंकि पालनहार सबके भगवान हैं। वो भगवान सबको रोटी दे रहे हैं, वो सबको भगवान कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ या ना? कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, महीनों के लिए सब घर के अंदर थे, किसी ने कोई काम नहीं किया, फिर भी कोई भूखा मरा हो तो बताओ। कोरोना काल में हमारे देश में किसी आदमी ने कोई काम नहीं किया, बोलो हाँ या ना? सारी फैक्ट्रियां, दुकान मकान सब बंद थे, हाँ या ना? फिर भी कोई भूखा मरा हो तो बताओ। और कई महीने के लिए लॉकडाउन था, कोई भूखा मर गया? इसका मतलब क्या है? लोग कहते हैं करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो कोरोना काल में कुछ नहीं किया तब भी जिंदा रहे कि नहीं? तो भगवान सबके पालनहार हैं, वो सबको देंगे। इसका मतलब ये नहीं तुम्हें कर्म नहीं करना, कर्म करना है, लेकिन ये मत करो, ये मत सोचो कि हम कर रहे हैं ना, हमारे द्वारा भगवान हमसे वही करा रहे हैं जो कराना चाहते हैं। और पालनहार भगवान है, मैं किसी का पालनहार नहीं हूं। सही है? कोरोना काल में तो अमीर आदमी भी घर के भीतर था, गरीब आदमी भी। वो लोग भी घर के अंदर थे जो सवेरे कमा के शाम को खाते थे, वो भी भूखे नहीं मरे। मरे हो तो बताओ भाई। हमारे देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो सवेरे कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, यदि नहीं कमाएंगे तो शाम का चूल्हा जलेगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। ऐसे लोग भी हमारे देश में रहते हैं। फिर भी इस कोरोना काल में कोई, इससे पता क्या चला? ये कोरोना क्यों लगा था, ये लॉकडाउन क्यों लगाया था? ये बताने के लिए जो तुम चिल्लाते रहते हो ना, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मत करो, खिलाने वाला भगवान है तो खिलाएगा, पर कर्म करते रहना चाहिए। सत्य है, जरूरी है, कर्म जरूरी है, पर ये अभिमान नहीं पालना चाहिए कि हम सब कर रहे हैं, हम ना करेंगे तो क्या होगा। तुम कुछ मत करो तो भी सब होगा, इसका मतलब तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। करने कराने वाले करते हो तुम, कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। इसलिए केवल कर्म करते हुए चिंतन करो, चिंता नहीं कल की क्या चिंता। गोरा कुम्हार की पत्नी और गोरा कुम्हार दोनों भगवत चिंतन करते हैं, विट्ठल विट्ठल जपते हैं। कुछ दिनों के बाद उनका बेटा हुआ। संयोग से गोरा कुम्हार ने अपने बेटे का नाम विट्ठल ही रखा। गोरा कुम्हार के बेटे का नाम क्या? विट्ठल। विट्ठल बेटा विट्ठल, विट्ठल 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 विट्ठल। बहुत प्यार है विट्ठल पर गोरा कुम्हार जी का, उनकी पत्नी का। अभी विट्ठल थोड़ा छोटा ही था, गोरा कुम्हार का बेटा इतना ही बड़ा था, घुटनों के बल। उसे नींद आ गई तो माँ ने दूध पिला करके सुलाया। उस समय गोरा कुम्हार माटी रौंद रहे थे। कुम्हार माटी रौंदता है ना। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौंदे मोही, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही। ये दोहे सुने होंगे आपने। तो कुम्हार माटी रौंदता है, मतलब माटी को ना ऐसे पांव से कूटता है ताकि चिकनी हो जाए और उसमें कोई जरा भी दोष ना रहे, ताकि घड़ा बढ़िया बने और ठंडा हो। तो रौंदना मीन्स पांवों से कुचलना माटी को, ये रौंदना है। अब वो गोरा कुम्हार ना रौंदता था माटी, और वो रौंदता हुआ क्या करता, घंटे घंटे रौंदना पड़ता है। तो वो चलते, वो रौंदते हुए विट्ठल 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 विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल, भगवान का चिंतन करते। विट्ठलनाथ जी कौन? पंढरपुर में, महाराष्ट्र में विट्ठलनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप विट्ठलनाथ जी के रूप में है। भगवान कृष्ण का ही एक नाम विट्ठल है। तो गोरा कुम्हार विट्ठल 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 जपते।
और माटी रौंद रहे थे और चल रहा है विट्ठल विट्ठल विट्ठल। काम करते हैं और नाम जपते हैं। काम करो, कर्म करो, पर भगवान का स्मरण बनाए रखो गोरा कुम्हार की तरह। हाँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। विट्ठल 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 खूब जाप किया, खूब। अब क्या हुआ? जप रहे हैं विट्ठल। अभी माँ ने कहा सुनो जी, वो विट्ठल का ध्यान रखना, हम अभी पानी भर के कुएं से आ रहे हैं। तो विट्ठल की अब गोरा कुम्हार की पत्नी पानी लेने चली गई कुआं, और यहाँ बच्चा सो रहा था। तभी बच्चा जाग गया, और जागा तो वो घुटने के बल अपने पिता की तरफ घुटनों से चल पड़ा। और बच्चे को क्या पता था कि ये माटी है, ये रौंदना है। जब वो अपने रोता हुआ, जब वो अपने पिता के पास गया, तो वो गोरा कुम्हार तो भगवान के चिंतन में मस्त थे, उन्हें तो पता नहीं था ना कि बच्चा कहाँ है। और वो बच्चा धीरे धीरे उस माटी के पास आ गया, और धीरे से वो उस गहरे गड्ढे में गिर गया बच्चा। वो जब गिरा तो गोरा कुम्हार को पता ही नहीं, वो तो माटी रौंद रहे थे। तो बेटे को भी माटी समझकर रौंद डाला। बेटे के ऊपर पांव रखा, धस गया माटी में। दूसरा पांव रखा, धस गया माटी में। बच्चा माटी में धस गया, घुटी, दम घुट गया बच्चे का, और बच्चा मर गया। और वहां गोरा कुम्हार, उन्हें पता ही नहीं कि बच्चा नीचे आ गया। वो तो विट्ठल विट्ठल के चिंतन में मन से पंढरपुर में पंढरीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, और यहां पांव के नीचे बेटे को रौंद डाला। तब तक पत्नी पानी भर के कुएं से आई, देखा बिस्तर पर बच्चा नहीं है। अरे विट्ठल कहाँ गया? यहां वहां देखा, अंदर बाहर देखा, कहीं नहीं। पति से अरे सुनते हो, विट्ठल कहाँ है? पर विट्ठल, गोरा कुम्हार की तो समाधि लगी है। विट्ठल 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 में ऐसी मस्ती छाई है, सुन ही नहीं रहे हैं वो किसी को। भाव में डूब गए हैं, प्रेम में डूब गए हैं, समाधि लग गई। समाधि कर ये नहीं कि हम बैठ के ही समाधि लगाएं, आपका पूर्ण रूप से मन भगवान में लग जाए, इसी का नाम समाधि है। चाहे आप खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, मन भगवान में समा जाए, डूब जाए, वो समाधि, समाधि स्थिति। पत्नी, मैया सो जाओ मेरी माँ, क्यों सो रही हो? पत्नी ने कहा विट्ठल कहाँ है? जाकर उस गड्ढे पर देखा तो बच्चे के कुछ कपड़े दिखाई पड़ गए। कपड़े दिखाई पड़े तो माँ होती है, माँ समझ गई कि यही है मेरा बच्चा। उठाया तो उसका हाथ पकड़ में आया, खींचा तो बच्चा हाथ में आ गया पूरा का पूरा। पर बहुत देर हो गई थी, घुट गया उसका दम, मर गया था। पत्नी ने जोर से धक्का मारा अपने पति को। अरे क्या विट्ठल विट्ठल लगा रखा है, देखते नहीं तुमने बच्चे की जान ले ली है, माटी में रौंद डाला इसे। रोने लगी मां, हत्यारे पिता हो आप, हत्या कर दी अपने पुत्र की। अब जागे गोरा कुम्हार, अरे देवी क्या हुआ? ये बेटा शायद तुम्हारी तरफ आया होगा, घुटनों के बल गिर गया, तुमने रौंद डाला, अपने पुत्र को भी ना देखा। अरे देवी मैं आंख बंद थी मेरी, ध्यान में था, मुझे पता ही नहीं लगा ये कब आया, कब गिर गया, कब पांव के नीचे कुचल गया। अब माँ तो माँ रोने लगी, बच्चे को लेकर बैठी, सारा गांव इकट्ठा हो गया, हल्ला मच गया।
गोरा कुम्हार ने अपने पुत्र की हत्या कर दी, गोरा कुम्हार ने मार डाला अपने बेटे को। ये कैसा भक्त है? तू भक्त है तो तूने ही मारा है, जिंदा करके दिखा। गोरा कुम्हार चुप बैठे हैं, जानकर तो गलती हुई नहीं, पर गलती तो हो ही गई। तुरंत हाथ जोड़ा, है विट्ठलनाथ जी, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि बेटा चला गया। ये संसार है, यहां तो एक ना एक दिन जाना ही है। हमें भी जाना है, बेटे को भी जाना है, सबको जाना है। दुख इस बात का नहीं है, यदि उसकी उम्र इतनी ही थी तो कोई बात नहीं। पर हे विट्ठलनाथ जी, जो मेरे माथे पर पुत्र की हत्या का कलंक लग गया, उस कलंक के साथ मैं जीवित नहीं रह सकता। पुत्र मर गया इसका दुख नहीं है, क्योंकि मौत यदि थी तो कोई बात नहीं, होनी को कौन टाल सकता है, पर उसका हत्यारा मैं हो गया, चूंकि मेरे पांव के नीचे आकर के वो मरा है। हे विट्ठलनाथ जी, या तो मुझे भी बुला लो या फिर मुझे इस कलंक से बचा लो। जब गोरा कुम्हार ने विट्ठलनाथ जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे इस कलंक से बचा लो, पुत्र की हत्या का कलंक लेकर मैं जीवित नहीं रह सकता। जब गोरा जी ने भगवान को पुकारा, हे विट्ठल, हे नाथ, हे पतित पावन, हे करुणा निधान, हे करुणा सिंधु, हम पर करुणा कीजिए, हम जीव पापियों पर कृपा कीजिए, इस कलंक से बचाइए। अभी पुकार ही रहे थे कि विट्ठलनाथ जी प्रकट हो गए। गोरा कुम्हार ने विट्ठलनाथ जी का दर्शन किया, भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और मरा हुआ बेटा हिलने डुलने लगा। देखते ही देखते वह टुकुर टुकुर अपनी माँ को देखने लगा। सारा गांव वहां बैठा रो रहा, मातम मना रहा, पर वो बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा। जब किसी ने उसकी माँ को कहा, हरी भाग्यवान तेरा बच्चा तो जीवित है, ये मरा नहीं। माँ जैसी अपने पुत्र को आंख खोले देखी, उसका दिल धड़कता हुआ देखा, वो बच्चा रोने भी लगा। तुरंत वो माँ ने उसे नहला करके सारी माटी धोई और अपने बच्चे को छाती से लगाया। और यहाँ गोरा कुम्हार ने ये सारा चमत्कार देख करके सदा सदा के लिए प्रभु से कहा, हे नाथ, मैं आपके इस उपकार का ऋणी हो गया। और उस दिन से गोरा कुम्हार ने अपनी भक्ति पूर्ण रूप से अब अपने आप को भगवान में लीन कर दिया, समर्पित कर दिया, अब आपके सिवा कुछ नहीं। ऐसे गोरा कुम्हार, ना भगवान को जाति से मतलब है कि आपकी जाति क्या है, ना आपके रूप रंग से मतलब है। भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, भक्तों का भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। इसलिए आपको गोरा कुम्हार पर भगवान ने कैसे कृपा की, मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया, कलंक से बचा लिया। इसलिए भगवान का चिंतन सदा करिए। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जन्म में, मृत्यु। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, परीक्षित ने यही तो सवाल किया, 7 दिन में मरना है महाराज, क्या करें बताइए। 7 दिन की जिंदगी जिसकी हो से क्या करना चाहिए। सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। मैया सुनो,
ये बताओ कि जिसकी उम्र बहुत कम बची हो उसे क्या करना चाहिए? निंदा करनी चाहिए, चुगली, झूठ बोलना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए? जिसकी उम्र कम हो ना उसे क्या करना चाहिए आप बताओ? क्या करना चाहिए? जोर से आप बताओ, जिसकी उम्र कम बची हो उसे क्या करना चाहिए? आप बताओ, पीछे की मैया बताएंगी। मैया बताओ, मेरी मां दीवार से चिपकी हुई बैठी हो, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। ये मैया बताएंगी, ये चश्मा वाली मैया। बताओ मेरी मां, जीवन 7 दिन का है, बताओ क्या करें? निंदा कर लें, चुगली कर लें? तो ये बताओ आप लोगों का जीवन कितना बचा है? आप लोगों का जीवन कितना बचा है? थोड़ी सा बचा है। तो थोड़ा सा जीवन बचा है तो आप भी सबसे मन हटा लो और भलाई के काम करो, सच बोलो, नेकी अच्छे रास्ते पर चलो। हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे कर्म से किसी का दिल ना दुखे, कोशिश ऐसी करना चाहिए, ऐसी कोशिश करते रहनी चाहिए। मन से, वाणी से, कर्म से किसी का बुरा ना हो, ऐसा कार्य करते रहो। ठीक है? श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। जिसे जल्दी मरना है श्रोतव्यः, अधिक से अधिक कथाएं सुनो, श्रोतव्यः। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्य, स्मरण करो भगवान का, स्मरण भगवान का, कीर्तन भगवान का, की कथाएं श्रवण करो। सुखदेव भगवान कहते हैं सब में भगवान को देखो। अच्छा बताओ, सब में कौन रहता है? सब में कौन रहता है? कौन रहता है? सब में भगवान है। हाँ, कण कण में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं? कण कण में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं? मेरे संग बोलो एक बार। कण कण में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं? कहाँ है भगवान? कण कण में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं? कण कण में गोविंद है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। सब में भगवान। अच्छा बताओ, सब में भगवान कैसे हैं? सूअर में भगवान है कि नहीं? आप बताओ, सूअर में भगवान है? तो फिर आदमी उसकी पूजा क्यों नहीं करता? कुत्ते में भगवान है? बोलो हाँ या ना। बिल्ली में भगवान है? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। कैसे? कुत्ते में भगवान कैसे हैं? यदि कुत्ते में भगवान है तो फिर आप कुत्ते के पांव छूते हैं? कुत्ते में भगवान है? कुत्ते में भगवान है? बोलो हाँ या ना। सूअर में भगवान है? बोलो हाँ या ना। बिल्ली में भगवान है? हाँ या ना। नाली के कीड़े में भगवान है कि नहीं? बोलो हाँ या ना।
कण कण में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। नाली के कीड़े में भी भगवान, कुत्ते में भी भगवान। फिर सवाल ये होगा कि जब कुत्ते में भगवान है तो आप कुत्ते की पूजा क्यों नहीं करते? नहीं, कुत्ते में भगवान है, उसके जो अंदर आत्मा है वह परमात्मा का स्वरूप है, उस अंदर के परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए। पर व्यवहार जगत में हम कुत्ते की पूजा नहीं कर सकते। हाँ, कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, उसको दवाई करा सकते हैं उसकी, परंतु उसके अंदर भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम कर सकते हैं, पर व्यवहार नहीं हो सकता। सूअर को हम भगवान मानते हैं पर भाव से मानते हैं, व्यवहार जगत में नहीं हो सकता। गाय को हम भगवान मानते हैं और गाय की हम पूजा भी करते हैं, यहां व्यवहार हो सकता है। जहां व्यवहार हो सकता है वहां हम करते हैं, हाँ या ना। हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, माँ को भगवान मानते हैं, तो क्योंकि सब में भगवान तो माँ में भगवान, तो माँ को भगवान भी मानते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं, तो यहाँ व्यवहार हो रहा है। भाई वहाँ नहीं हो सकता। नाली के कीड़े में भगवान है बट उसे हम पूजा नहीं कर सकते उसकी। हाँ, सम्मान है, श्रद्धा है, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी को मारते नहीं है, लेकिन व्यवहार जगत में पूजा नहीं हो सकती। परंतु भगवान की व्यापकता तो है ही, आप भाव से तो मान सकते हैं कि ये भी ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। मैंने एक बात बताई थी ना एक दिन कक्षा में कि हमारा ये हाथ है, हमारे गाल में जाएगा तो इसे धुलने की जरूरत नहीं है, पर जब आप शौच करते हैं तो इस हाथ को धुलते हैं। आपका ही हाथ है, आपका ही शरीर है, आपके ही अंग हैं, पर एक जगह पर जाता है तो शुद्ध है, एक जगह पर चला जाता है तो अशुद्ध हो जाता है। तो व्यवहार जगत में हम शौच करके भोजन डायरेक्ट बिना हाथ धोले नहीं कर सकते। आप गाल में हाथ रखे हैं और फिर आपके सामने भोजन आ जाए तो आप कर सकते हैं, गाल में हाथ जाने के बाद आप भोजन कर सकते हैं, पर शौच करके आए हैं और हाथ नहीं धुले तो आप भोजन कर ही नहीं सकते, आपके अंदर आत्मा ही गवाही नहीं देगी। हाँ या ना? बोलो हाँ ना। तो व्यवहार दो हो गए कि नहीं? उसी तरह गाय से हम व्यवहार अलग करते हैं और कुत्ते का व्यवहार अलग है। एक ही पलड़े पर सबको नहीं रखा जाता ना भाई। सोनार की तराजू अलग होती है और आलू टमाटर तौलने की तराजू अलग होती है। जिस तराजू से सोना तुलता हो उस तराजू से टमाटर नहीं तुल सकता। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। क्या कह रही हो मेरी माँ? सही है। सोने की तराजू और सब्जी वाले की तराजू अलग अलग होती हैं कि एक ही होती है? बोलो। हर तराजू से हर सामान को नहीं तौला जा सकता। जिस दृष्टि से गाय को देखा जाता है उस दृष्टि से कुत्ते को नहीं देखा जा सकता। जिस दृष्टि से पत्नी को देखा जाता है उस दृष्टि से बहन को तो नहीं देखा जा सकता ना। अलग अलग है। फिर बहन भी हमारी है और पत्नी भी हमारी है, दोनों हमारी है, दोनों से प्रेम है, पर दोनों के साथ व्यवहार अलग अलग है। बोलो हाँ या ना? आपके भाई के साथ और आपके पति के साथ, आपके दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार हैं। तो व्यवहार बदलना है। गाय के साथ जो व्यवहार हमारा है वो व्यवहार कुत्ते के साथ नहीं हो सकता। अब आप कहें कैसे? वही क्या करें, ये परंपरा है, पद्धति है कि आपका हाथ गाल में जाएगा तो अलग होगा। समझ रहे हैं? उसी तरह भगवान सब में है परंतु सबके साथ व्यवहार अलग है। इसलिए कुत्ते में भगवान है पर पूज नहीं सकते, नाली के कीड़े में भगवान है पर पूज नहीं सकते। जबकि गुरु में भगवान है तो हम उन्हें पूज सकते हैं, माँ बाप में भगवान है तो उन्हें पूज सकते हैं, गाय में भगवान है उन्हें पूज सकते हैं, वनस्पति पेड़ पौधों में भगवान उन्हें पूज सकते हैं, नदियों में भगवान है उसे पूज सकते हैं, यहाँ तक कि नाले में भी भगवान है पर उसे पूज नहीं सकते, वो व्यवहार नहीं हो सकता। बात वही आ गई कि भाई और पति दोनों के साथ एक व्यवहार नहीं हो सकता।
बात समझ में किस किस को आ रही है? सबको आ रही है। कण कण में प्रभु दिखते हैं, यारा मैं क्या करूं। हर जगह भगवान की व्यापकता कहाँ नहीं है। इस संसार में एक चीज ऐसी नहीं है जहां भगवान ना हो। अब बताओ, भगवान है तो सब जगह, पर प्रकट कहां से होते हैं भगवान? बताओ, भगवान सब जगह हैं पर प्रकट कहां से होते हैं? आप बताइए। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह। तो प्रकट कहां से होते हैं? कहां से? सही कह रहे हैं इस तरफ के लोग, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जहां भगवान तो सब जगह हैं, पर भगवान प्रकट कब होंगे? जब विश्वास से कोई पुकार दे, कह दे कि यहां भगवान है, प्रकट हो जाएंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान कहां से प्रकट होते हैं? विश्वास से। प्रहलाद जी के पास विश्वास था तो खंबे से प्रकट हो गए। नरसिंह जी के पास विश्वास था तो मायरा भरने आए। द्रौपदी को विश्वास था तो चीर बढ़ाने। आपको विश्वास होगा तो आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। भगवान आएंगे, आएंगे कब आएंगे? आशा रख पगली, आएंगे। कब आएंगे? जब प्रहलाद जी जैसा क्या होगा? विश्वास। विश्वास ही तो चाहिए। तो भगवान श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन विश्वास रखो और ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो, कीर्तन करो, भगवत चिंतन करो। सुखदेव भगवान ने सृष्टि का क्रम सुनाया, उत्पन्न कैसे सृष्टि हुई, पालन कैसे हुआ, संहार। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना, मंतर भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की, जिनका स्मरण कीर्तन वंदन करने से भगवान कृपा करते हैं। वो भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 पुत्रों को जन्म दिया, कर्दम मरीचि इत्यादि। उन 10 पुत्रों से 10वें नारद जी, ब्रह्मा जी फिर सनकादियों को प्रकट किए। भगवान शिव प्रकट भये, ब्रह्मा जी से ही भगवान शंकर प्रकट भये हैं। और भगवान शंकर जाकर कैलाश में रहे, भूत प्रेतों की सृष्टि की। भगवान ने फिर बंद कराई सृष्टि। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। किसे प्रकट किया? दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा। मनु शत्रुपा से फिर 3 संतानें हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह कर दो। आकुति मतलब, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट भय, यज्ञ नारायण भगवान।
भगवान का एक नाम यज्ञ है। यज्ञ नारी यज्ञ भगवान का विवाह किनसे हुआ? दक्षिणा से। इसलिए जब तक यज्ञ पूरा नहीं होता, जब तक दक्षिणा ना दी जाए, क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। जब तक दक्षिणा नहीं होगी यज्ञ पूरा नहीं होगा, क्योंकि दक्षिणा पत्नी है। तो यज्ञ भगवान का विवाह किससे हुआ? आप भी किसी पंडित जी को बुलाते हैं, यज्ञ कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा भी एक छोटा सा यज्ञ होता है। फिर आप क्या करते हैं? दक्षिणा देते हैं। जब तक दक्षिणा नहीं देंगे वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी कौन? दक्षिणा। तो ये दक्षिणा है। फिर देवहूति मां का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। करदम जी से जब विवाह संपन्न हो गया तो करदम जी बैठ गए समाधि में, ध्यान में। सालों साल तक समाधि लग गई, सालों साल के लिए। पत्नी बड़ी पतिव्रता सेवा करती रही पति देव की। देवहूति माता पहुंचती रही उनके शरीर को गीले कपड़े से। और बाबा जी, अब देखो शादी हुई आज और बाबा जी बोले मैं पूजा कर लूं। पूजा में ऐसे बैठे सालों के लिए, समाधि लग गई। कोई और पत्नी होती तो भाग जाती, पर देवहूति माता नहीं भागी। धन्य है माता देवहूति माता। ये माता देवहूति जो है ना, ये माता देवहूति अपने पति की सेवा में लगी रही। और अंत में इन्होंने जाग करके जब समाधि खुली, पूछा देवी आप कौन हैं? अब देखो इतने दिनों बाद जागे के भूल गए कि हमारी पत्नी। कौन हो आप? हम आपकी पत्नी हैं। शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो गया। सालों साल, कई साल, 40 साल बाद समाधि खुली। 40 साल की नई नवेली दुल्हन 40 साल की हो गई, बूढ़ी हो गई, बाल बाल पक गए। करदम जी ने कहा तुमने बड़ी सेवा की पति की। नारी का एक ही धर्म होता है। नारी के धर्म कितने होते हैं? मैया, ओ सेल्फी वाली मैया, ले लो सेल्फी अपनी, ले लो मेरी मां, ले लो। सुन भी लो कुछ। अब क्या हुआ? माता देवहूति जी ने बड़े प्रेम से पति से कहा हमें पुत्र की कामना है, एक पुत्र चाहिए। ठीक। पत्नी का धर्म क्या है? सब प्रकार से वह अपने पति में समर्पित रहे, पति की सेवा करे। नारी के कितने धर्म होते हैं बताओ? स्त्री के कितने धर्म होते हैं? नो आइडिया। मैया, सेल्फी वाली मैया कहां हाजिर हो? बताओ पति के धर्म, नारी का धर्म क्या है? नारी का धर्म क्या है? नारी का एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति से प्रेम करना, पति के अतिरिक्त पर पुरुष को ना देखना, और पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करना, यह नारी का। और यही धर्म का पालन माता देवहूति जी ने किया। तो उनके पति ने कहा देवी क्या चाहती हो? देवी महाराज आपसे एक पुत्र चाहती हूँ। करदम जी ने कहा जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान किया तो माता देवहूति के पास सुंदर, माता देवहूति बूढ़ी थी, एकदम जवान हो गई। करदम जी ने एक विमान तैयार किया, कामक विमान। करदम जी बहुत बड़े ऋषि हैं, रिसर्च करने वाले को ऋषि कहा करते थे, जिन्हें आज साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक। उन्होंने एक बढ़िया विमान बनाया, और विमान इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, उसमें बहुत व्यवस्थाएं, मन से चलता, कामना से, इसलिए नाम पड़ा कामक विमान। पहला विमान कौन बनाया? करदम जी ने। फिर बाद में आपको पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि 1903 में सबसे पहला परीक्षण, सफल परीक्षण राइट ब्रदर्स ने किया विमान बना करके।
राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, ऐसा हमको पढ़ाया जाता है। पर पढ़ाना ये चाहिए कि सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया था, पढ़ाना ये सही है। पर अब कौन समझाए, किसे समझाएं? आज तो ऐसा है, अंधों में काना राजा। कहावत सुनी आपने? अंधों में काना राजा, यही है। सारी शिक्षा पद्धति बिगाड़ दी, कुछ का कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ का कुछ पढ़ाया जा रहा है। यही है अंधों में काना राजा। करदम जी ने बढ़िया विमान बनाया, माता देवहूति उस पर सवार हुई और उनकी 9 बेटियां हुई करदम जी की। 9 बेटियां, कला, अनुसुईया। अनुसुईया माँ का नाम सुना होगा आपने? माता अनुसुईया का नाम सुना है? क्या नाम है उनके पति का? क्या नाम सुना उनके बारे में, क्या विशेषता है? सती, अत्रि जी की पत्नी है। किन की पत्नी है? अत्रि ऋषि की पत्नी माता अनुसुईया। जब 9 बेटियां हुई करदम जी की, जो कला का विवाह मरीचि जी से, अनुसुईया जी का अत्रि जी से, श्रद्धा का अंगिरा जी से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, और वशिष्ठ जी का अरुंधति, वशिष्ठ जी, और अथर्वा जी का विवाह शांति से। ये करदम जी की 9 बेटियां ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं और विवाह संपन्न हुआ। ये श्रेष्ठ नारियां हैं, सारी नारियां पतिव्रता, एक से बढ़कर एक, सबकी अलग अलग महिमा है। करदम जी ने कहा, देवी पत्नी से बेटियां हो गई, जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब चले। करदम जी ने कहा, अब हम जा रहे हैं, जिम्मेदारी पूरी हो गई। हमारी गृहस्थी तब पूरी हो जाती है जब आपकी बेटियों का विवाह हो गया, बेटों का विवाह हो गया। अब सबसे मन हटाओ, गोविंद में मन लगाओ। समझदारी तो ये है। पर आजकल ऐसा होता है कि बच्चों का, बेटी बेटों का विवाह होने के बाद आदमी और ज्यादा उलझ जाता है संसार में। जितना बूढ़ा हो जाएगा व्यक्ति, उतना उलझता चला जाएगा। सही है? बुढ़ापे में जो उलझ गए उनकी दुर्गति होती, और जो सुलझ गए वो ठीक होते हैं, है ना? इसलिए हमें उलझना नहीं है, सुलझना है। क्या करेंगे? सुलझेंगे। और सुलझना किसे कहते हैं? 50 साल हो गए शादी के, बच्चे बड़े हो गए, बेटी बड़ी, शादी विवाह कर दिया। अब सबसे मन हटाओ, पत्नी से मन हटाओ, पति से मन हटाओ, और भोगों में से मन हटाकर भगवान में मन लगाओ। इच्छाएं हमारी जो है ना, हमें बहुत परेशान करती हैं। सुख का लालच दे दे के सब खत्म कर देती हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की इच्छाएं पूरी हो गई या कुछ बाकी हैं अभी? मैया, जितने लोग 50 पार कर रहे हैं या जो करेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। बताइए, इच्छाएं पूरी हो गई आप लोगों की? हाँ या ना? आपकी इच्छा पूरी हो गई भैया? पीली टी शर्ट, आपसे बोल रहे, आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं हुई? सही, अभी इच्छाएं हैं, कर लो पूरी। कब तक करेंगे आप? आपकी इच्छाएं पूरी हो गई भगवान? सारी आपकी हो गई इच्छाएं पूरी? आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? खाने की, सोने की, परिवार की, धन की,
भोगों की, भाई सबकी अलग अलग इच्छाएं हैं, किसकी क्या होगी भगवान जाने, आप जानो आप की क्या इच्छाएं हैं। लेकिन जितनी इच्छाएं आपके अंदर होंगी आप उतने अशांत रहेंगे। हम तो एक निवेदन करेंगे, मरने के पहले अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त करके एक ही इच्छा जिंदा रखो, बस अब भगवान को पाना है। कन्हैया तुम्हें एक नज़र देखना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। बस एक इच्छा रह जाए, वहाँ की सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, तब तो जीवन सफल है। और वरना यूं ही मर गए भोगों में भोगते भोगते तो कोई मतलब नहीं है। इच्छाएं आपको परेशान कौन करता है ये बताओ? आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? हाँ, आपको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? हमारी इच्छाएं। हमें सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है? हमारी इच्छाएं। इच्छाएं समझते हैं ना? बेटे की इच्छा, बेटे की चाहत, बेटी की चाहत, पैसे की चाहत, परिवार की चाहत, गाड़ी की चाहत, बंगले की चाहत, मतलब सबकी अलग अलग चाहतें हो सकती हैं, इच्छाएं हो सकती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। और ये इच्छाएं रावण की भी पूरी ना हो पाई। रावण की इच्छा क्या थी? कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, सोने में खुशबू आनी चाहिए, ये इच्छा रावण की थी। पर बेचारा मर गया, उसकी इच्छाएं। आप बताओ किसी की इच्छा पूरी हुई आज तक धरती पर? हुई? मैया आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? बताओ किसी की इच्छाएं पूरी भई इस धरती पर? आप बताओ किसी की इच्छा पूरी भई? आपके दादा परदादा, नाना नानी, किसी की इच्छाएं भई पूरी? किसी की इच्छाएं पूरी होती ही नहीं। क्या समुद्र की लहरों को उठने से कोई रोक सकता है? बोलो, क्या समुद्र की लहरें कभी रुक सकती हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं ही रुकी। उसी तरह जैसे समुद्र की लहरों का कोई अंत नहीं है, उसी तरह हमारी इच्छाओं की ये लहरों का कोई अंत। इसलिए अपनी इच्छाएं, समुद्र की लहरें नहीं रुक सकती, समुद्र की लहरें शांत नहीं हो सकती, पर इच्छाएं शांत हो सकती हैं। पॉसिबल है, करने से। अच्छा बताओ, जिसकी ज्यादा इच्छाएं होती हैं वो आदमी सुखी होता है या जिसकी कम इच्छाएं होती हैं वो सुखी होता है? फटाफट उत्तर दो। आप बताओ बेटा, सुखी कौन है? जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं वो या जिसकी इच्छाएं कम हैं वो? आप बताओ। जिसकी इच्छाएं कम है, इसलिए बच्चे ज्यादा सुखी होते हैं। है ना, वो मरते ही नहीं है। आप लोग जो भक्त मीराबाई, बताइए क्या मर गई? आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। और मीराबाई की मुक्ति मोक्ष मिला, जो भगवान से जुड़ गया वो अमर है, वो मरेगा ही नहीं। इसलिए अमर होना है, सुख चाहिए ना। आप लोगों ना घाटे का सौदा करते हैं, आप लोग ना घाटे में चल रहे हैं। आप घाटे में हैं। जो परिवार, पत्नी, पुत्र, पैसा में खुश है वो घाटे में। फिर फायदे में कौन है? एक आदमी पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसे में खुश है और एक आदमी भगवान के चिंतन में खुश है। बताओ किसकी खुशी उचित है, किसकी खुशी टिकाऊ है? बताओ, भगवान में मन जिसका लग गया वो भगवान में मन लगाकर खुश है और एक पत्नी पुत्र में मन लगाकर खुश है। बताओ किसकी खुशी ज्यादा दिनों तक चलेगी? उत्तर दे दो। जिसका मन पत्नी में लगा है, पुत्र में लगा है, उसकी खुशी का ज्यादा ठिकाना नहीं है। जिस दिन बेटा चला जाए उस दिन तुम्हारी खुशी, उस दिन तुम कहोगे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए।
है ना। पत्नी से मन लगाओगे, पत्नी मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। चली गई, फिर ये क्या करेंगे साहब, फिर कहेंगे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। वे वफा हो के भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो दुनिया से प्रेम करो, और दुनिया की खुशी ज्यादा दिन टिकती नहीं है। बेटा जिस दिन छोड़ के चला जाएगा उस दिन आप रोएंगे, पत्नी जिस दिन छोड़ के चली जाएगी रोएंगे, पति छोड़ के चला, छोड़ के जाना ही है। किसी की पत्नी, पति, बेटा, बेटी अखंड है ही नहीं। बताओ परमानेंट किसका रजिस्ट्रेशन है? हाँ, हम जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आपकी मां परमानेंट है? पति, पुत्र, बेटा, तुम बोलो हाँ। जगत में, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु आप लोग की संगत कर लो। भगवान की संगति, कथा, भागवत श्रवण। माता करदम जी महाराज सब छोड़कर चले गए। हाथ जोड़कर माते भूति ने कपिल भगवान से कहा, प्रभु मेरा मन वश में नहीं है, बताइए मेरा मन वश में कैसे हो, मन को वश में कैसे किया जाए। आपका मन वश में नहीं है, कंट्रोल नहीं है, परेशान करता है। आज बताएंगे हम आपको कि मन को कैसे वश में किया जा सकता है। बताओ आप में से किन लोगों का मन वश में नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मन किसका भटकता है ज्यादा? जो जिनका मन भटकता है हाथ उठाएंगे। मन भटकता है आपका? हाँ यार, तो उठा लो हाथ, कोई दिक्कत छोड़िए। सबका मन भटकता, हाथ उठाओ जिनका भटकता। मैं ये आपका नहीं भटकता, मेरी माँ कंफ्यूज हो, उठाऊं हाथ ना उठाऊं? उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। दादाजी, ओ पंचायती दादाजी, क्या पंचायत चल रही है सरकार? सुनो, मन माता देवहूति ने कपिल भगवान से कहा, जब करदम जी चले गए ना तो माता और पुत्र रह गए। तो माता देवहूति ने कपिल भगवान से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मेरा मन निर्विण्णा नितराम भूमन सदिंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः। प्रभु मेरा मन बड़ा शांत है, मैं क्या करूं? सबसे बड़ी फसाद की जड़ मन की ही है। जिसका मन शांत हो गया, जिसका मन शांत है वो खुश, जिसका मन अशांत है वो दुख। मन से ही सारे झंझट प्रकट होते हैं, मन से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। आपके सुख का दुख का कारण भी मन है, हाँ या ना? मन आपके जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखता है। मन यदि आपका शांत है तो आप सुखी हैं। अच्छा ये बताओ, आपको परेशान कौन करता है? मन। जीवन में गुजारा ना घास की झोपड़ी में हो सकता है, पर बंगले की चाहत किसकी है? आपकी या आपके मन की? बंगले की डिमांड कौन करता है?
हमारी माताएं तो जरा सा मंगलसूत्र पहनेंगी तो भी सुहागन रहेंगी, पर इतना बड़ा पैंडल चाहिए, यूं यूं चलना भी तो है, दिखाना है सबको। ये इच्छा किसकी है? मन कहता है नहीं बड़ा सा हो, बात तो 1000 रुपए के मोबाइल में भी हो जाती है, पर मन कहता नहीं साहब बड़ा फोन होना चाहिए, लाख रुपए का तो हो। पूरी जिंदगी आप मन मन करते हैं, मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, और आपको परेशान कौन कर रहा है? गुजारा तो आदमी 5 लाख की 10 लाख की गाड़ी से भी कर सकता है, लेकिन नहीं 1 करोड़ की होनी चाहिए। किसकी इच्छा है? मन कहता है ये नहीं, ये होनी चाहिए। मन कई बार आपकी हैसियत नहीं होती, आपकी औकात नहीं होती, पर मन औकात से ज्यादा करवा लेता है। अब कई लोग ना गाड़ी ले लेते हैं, औकात थी नहीं लेने की, बाद में फिर बैंक उठा के ले जाती है, नीलाम कर देती है। तो इन्होंने जो गाड़ी खरीद ली वो किसके चक्कर में खरीदी? मन ने कहा ले ले, बाद में जूते पड़ेंगे पड़ जाएंगे। हाँ? क्यों जी? सही है। तो सारे फसाद की जड़ क्या है? इसलिए बड़े बड़े साधु ना मन पर काम करते थे, मन को नियंत्रित करते थे, कंट्रोल। आज ये बताइए जितनी भी फ्लाइटें उड़ती हैं, हमने कल भी ये बात बताई थी, उन्हें एयरपोर्ट पे लगे सेंसर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। रडार बोलते हैं उसे। रडार के द्वारा क्या किया जाता है? कंट्रोल पावर वहां होता है जो सिग्नल पहुंचाता है, फ्लाइट को देता है। बैठा पायलट सब देखता रहता है, वो कनेक्शन हट जाए तो। उसी तरह हमारा जो मन है वह परमात्मा की रडार से यदि जुड़ गया, परमात्मा के सॉफ्टवेयर से कनेक्शन से जुड़ गया, तब तो मन सही लैंड करेगा। यदि रडार से संपर्क है फ्लाइट का तो वो सही जगह पर लैंड कर जाएगी। यदि हमारा कनेक्ट नहीं हुआ तो वो हादसा हो जाएगा। जहां संपर्क टूट जाता है वहीं तो फ्लाइटों में हादसा होता है। अभी नेपाल में एक फ्लाइट का हादसा हो गया, आप लोगों ने सुना। क्यों हो गया? क्योंकि उससे रडार से उसका कनेक्शन आउट हो गई। वो रडार से आउट हो गई, मींस नेटवर्क से आउट हो गई, संपर्क कट गया। संपर्क कटा, खत्म। उसी तरह जब आपका मन भगवान के संपर्क से रह, जब तक मन भगवान के संपर्क में है तब तक सही ठीक चल रहा है, और मन भगवान के संपर्क से हटा तो कहीं का कहीं लैंड होगा और अगर सत्यानाश कराता है ये मन। इसलिए मन को परमात्मा की रडार से जोड़ दो, भगवान के श्री चरणों से जोड़ दो। जिनका मन भगवान में लगा है, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने मन पर काम करते थे। आप लोग अपनी इनकम बढ़ाने में लगे हैं, बढ़ाओ, अच्छी बात है, पर जो मन तुम्हारा इतना बड़ा हो गया है भटक भटक के, उसको भी तो थोड़ा कंट्रोल करो। आपका मन आपकी अशांति का कारण है, लेकिन आपके घर में हर साल दिवाली में आप साफ सफाई करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग पुताई वगैरह करते हैं, घर अच्छा दिखे इसके लिए, लेकिन आपका मन अच्छा दिखे इसके लिए आप क्या करते हैं? भटक रहा है मन, गंदी गंदी जगह पर जा रहा। तुम्हारा मन किसी स्त्री में जा रहा है, तुम्हारा मन किसी पर पुरुष में जा रहा है, इसका मतलब तुम्हारा मन पर कंट्रोल नहीं है, कहीं भी जा रहा है। और ये मन तुम्हें एक दिन डुबाएगा यदि तुमने इसको देखो, मन सबके भटकते हैं, परंतु कोई कंट्रोल कर लेता है समय से, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता तो हादसा हो जाता है। बोलो हाँ या ना? इसलिए कंट्रोलिंग जरूरी है। मन कहीं भी कैसे चला जाएगा आपका? अच्छा बताओ, मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए आप बताओ? बोलो मेरी माँ, मैया, ओ मैया सुन लो मेरी माँ। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? अभ्यास।
अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हमने रोटी बनाने का अभ्यास किया तो हमसे रोटी बनना नहीं आ गई। साइकिल चलाने का अभ्यास किया, हमको साइकिल चलानी आ गई। हमने कार चलाने का अभ्यास किया, हमको कार चलानी आ गई। हमने इंग्लिश पढ़ने का अभ्यास किया, हमको इंग्लिश आ गई। हमने हिंदी का अभ्यास किया, हमें हिंदी आ गई। हमने जो अभ्यास करेंगे वो सब्जेक्ट हमें आएगा। हमें फ्लाइन चलाने का अभ्यास कराया जाए तो हम फ्लाइट भी उड़ाने लग जाएंगे। हेलीकॉप्टर चलाने का अभ्यास होगा तो हेलीकॉप्टर भी उड़ाएंगे। क्यों जी? हर चीज किससे आती है? सिलाई करनी किससे आती है? जोर से। सिलाई करनी किससे आती है? अभ्यास से। तैरना किससे आता है? पानी में स्विमिंग करना किसको आती है? अभ्यास से। किससे आती है? अभ्यास से सब कुछ आया। तो अभ्यास करो, धीरे धीरे मन को भगवान में लगाओ। अभ्यास से ही एक दिन मन आपका कंट्रोल होगा धीरे धीरे। जहां मन भटके तो आप उसे विवेक से लाओ ना खींच कर। कहां जाता? चल चल कथा में मन लगा, चल कीर्तन में मन लगा, चल सब अच्छी जगह मन लगाओ। अब आपका मन पे कोई कंट्रोल नहीं है, भटक रहा है। भाई सांड जो है ना, नंदी, उसे खुला छोड़ दो पूरे गांव में ऊधम मचाएगा, इसलिए उसे बांध करके रखा जाता है। क्या रखा जाएगा? ये मन भी तुम्हारा सांड है, बांध के रखो विवेक की डोरी से, विवेक के खूंटे से। यदि विवेक नहीं है आपके पास तो आपका मन अनकंट्रोल हो जाएगा। आपको वही मन, रावण को किसने बर्बाद किया? जोर से बताना, रावण को किसने बर्बाद किया? बताओ बताओ, रावण को किसने बर्बाद किया? किसने? रावण के मन ने। सीता मां को चुराने के लिए गया, बड़ी सुंदर है, यदि उठाकर ले आऊं तो अच्छा रहेगा। तो मन ही तो उसे काम वासना, उसके अंदर की वासनाएं जाग गईं। किसी स्त्री को देखकर आपकी वासनाएं जाग रही हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा मन तुम्हारा सत्यानाश कराने पर तुला हुआ है। तुम्हारा मन किसी पुरुष को देख करके यदि उत्तेजित हो रहा है, तुम्हारा शरीर, मतलब तुम्हारा मन तुम्हारा सत्यानाश कराने पर तुला हुआ है। इस मन का भरोसा ना करना, यह मन किसी का सगा ना हुआ, आपका नहीं हो सकता। इसलिए साधु लोग, ज्ञानी लोग अपने मन पर भरोसा नहीं करते। मन पर भरोसा करना भी मत। जिसने किया मन पे भरोसा, उसका विनाश हुआ। रावण ने विश्वास कर लिया, उठा के ले आया माता सीता को। रावण से माता सीता का हरण किसने करवाया? रावण के मन ने। उठा के ले चलो। रावण को लगा मैं तो बलवान हूं, मेरे से पंगा कौन लेगा। भूल गया कि भगवान का अवतार हो चुका है। पहले भी उसने बहुत सारी स्त्रियों को चुराया था, तो उसी अभ्यास से माता सीता को चुरा लिया। उसे पता नहीं चला कि इसका परिणाम क्या होगा। बाद में जब परिणाम निकला तो सत्यानाश हो गया। तो रावण का अपने मन पर कंट्रोल नहीं था कि नहीं? अच्छा, राम जी का अपने मन पे कंट्रोल है कि नहीं? आप बताओ, राम जी का अपने मन पर कंट्रोल है या नहीं? उत्तर दो। है? कैसे पता? मैया, राम जी का मन पर कंट्रोल है कि नहीं? पीछे वाली मैया बताओ। सबसे पीछे बैठी मैया, लाल शॉल ओढ़ रखी पीछे मैया, बताओ मेरी माँ, राम जी का मन कंट्रोल है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ है कंट्रोल ना। कैसे पता? कैसे पता? हम बता रहे हैं कैसे पता। राम जी के पास सूर्पनखा आई, क्या कहा? हमसे विवाह कर लो। सूर्पनखा ने क्या कहा? सूर्पनखा ने कहा, बहुत प्यार करते हैं तुमको प्रभु। सूर्पनखा ने राम जी से क्या कहा?
बहुत प्यार करते हैं तुमको प्रभु। तो सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। बहुत प्यार करते हैं आपसे, हम विवाह कर लो हमसे। हमसे क्या कर लो? विवाह। राम जी ने कहा हमारा विवाह हो चुका है, ये रही हमारी पत्नी बगल में खड़ी सीता जी। अरे ये तो दुबली पतली है, कुछ नहीं है। हम देखो कितनी सुंदर है, जवान है। माता सीता जंगल में रह के, अब कोई भी जंगल में रह के बुढ़ा हो ही जाएगा। हम देखो जवान है। राम जी ने कहा जवान हो तो अपने लिए हो, हमारी तो पत्नी है। वो लक्ष्मण जी हैं हमारे भैया, जाओ बात कर लो, बात बन जाए तो। यदि वो शादी करने को तैयार हो तो चली। लक्ष्मण जी से कह रही हैं तुम भी कम अच्छे नहीं हो, बहुत अच्छे हो, तुम ही कर लो। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट ले, कर ले विवाह। अच्छा नाक कान क्यों काट लिया लक्ष्मण जी ने? क्योंकि ये हर जगह जा जाके ना अपने विवाह का ऑफर दिया करती थी, किसी को भी आई लव यू कह देती थी। लक्ष्मण जी ने कहा तेरा ये आई लव यू आखिरी बार रहेगा, तू किसी को कह ना पाएगी। इसलिए नाक ही काटी, क्योंकि सबसे फ्रंट में नाक ही होती है ना। हमारे शरीर में सबसे आगे कौन बताओ? नाक। यदि कुछ और काटते, हाथ पांव काटते तो सूर्पनखा को जाके बताना पड़ता कि ना हम वहां गई थी, तो वहां हाथ पांव कट गए। नाक इसलिए लक्ष्मण जी ने काटी, अब तुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं कहां गई थी, लोग देखते ही समझ लेंगे नाक कटाने गई थी, सो नाक कटा के आ गई। इसलिए नाक पे अटैक किया। तो राम जी का मन पर इतना कंट्रोल है कि पराई नारी आई तो राम जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, और रावण के सामने भी पराई नारी आई तो उठा कर ले आया। रावण का मन पर कंट्रोल नहीं था और राम जी का मन पर कंट्रोल था। तो आज तक ठाकुर जी की पूजा हो रही है, भगवान राम की पूजा। वो कंट्रोल नहीं था तो आज तक पुतले जल रहे हैं। अब आपको राम बनना है कि रावण? फटाफट बताओ क्या बनेंगे आप? हनुमान? ठीक है, हनुमान जी का भी कंट्रोल है मन पर। आप क्या बनेंगे? राम ही बनो। राम की तरह पराई नारी के ऊपर कभी दृष्टि ना जाए, ये मन पर कंट्रोल। राम जी का मन पर कंट्रोल है साहब। राम कोई ऐसी थोड़ी राम हो गए साहब, राम ऐसी थोड़ी हो गए राम। कंट्रोल मन पर। राम कितने धैर्य हैं, धैर्यवान हैं। उनकी धैर्यता तो देखिए, 14 साल तक वनवास का कष्ट उठाते रहे, पर अपनी मां से एक बार भी शिकायत ना किया, मां तुमने हमें बिना अपराध के गलती के वनवास भेज दिया, शिकायत ना की। कितना धैर्य है। इसलिए मन पर कंट्रोल करो। कंट्रोल कैसे होगा? मन अभ्यास से, कोशिश। अभ्यास से तो कौन थे? अभ्यास करो, मन को धीरे धीरे भगवान में लगाओ। बच्चा पहली बार स्कूल जाता है ना तो रोता है, माँ जबरदस्ती भेजती है, उसका मन नहीं लगता, पर जाते जाते उसका मन लगने लग जाता है। उसी प्रकार तुम्हारा मन पहली बार सत्संग में भगवान के चिंतन में नहीं लगेगा, फिर भी सत्संग करो, चिंतन करो भगवान का, एक दिन धीरे धीरे मन भगवान में लग ही जाएगा। जाएगा कहां? एक दिन मन भगवान में लग ही जाएगा। तो मन बड़ा अनकंट्रोल होता है सबका। कोई अपने मन को साध लेता है, कोई नहीं। जो साध लिया वो साधु हो गया। साध लिया सो साधु। हमारे यहां साधु, संत, ऋषि और मुनि 4 लोगों का नाम सुना होगा। एक होते हैं साधु, एक होते हैं संत, एक होते हैं ऋषि, एक होते हैं मुनि। ये चारों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? बोलो। चारों अलग अलग हैं। चारों की